मेरा नाम आर्य वीरेंद्र सिंह है और इस अखाड़े का नाम लाला दीवान चंद मॉडर्न रेसलिंग एंड योग सेंटर है। और हम जो स्कीमें चल रही हैं, देखो जो आज के टाइम पे स्कीमें चल रही हैं, भाई हमारे सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे सामने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स है और 2036 ओलंपिक गेम भाई मोदी जी के प्रयास से शायद हमारे को लगता है कि भाई यहाँ अपने देश में होने की संभावना है। तो एक होती है बड़े लंबे समय के लिए प्लानिंग, एक होती है छोटे समय के लिए प्लानिंग। भाई जिस तरह हमने 42 दिन का कैंप लगा दिया, 30 दिन का कैंप लगा दिया या 6 महीने का लगा दिया। एक चुनौती होगी, हमने ग्रास रूट पर हमने बच्चों को तैयार करना है। एक बार बेटे, ग्रास रूट पर हमने बच्चों को, क्योंकि इस एरिया में क्षेत्र में जब तक हम ग्रास रूट पे, और 2003 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी थे, उस टाइम पे ये योजना शुरू हुई थी, अखाड़ा अडॉप्ट की स्कीम। ये हमारा सेंटर उसी सरकार ने अडॉप्ट किया था। और वर्मा जी देखो वे स्वर्ग में है, हम यहाँ हैं। उन्होंने नींव रखी थी, तिरंगा झंडा, हाँ चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे। और उनसे हमने वादा किया था, हम भाई जब तक जिएंगे तब तक हम इसी प्रयास से बच्चों को तैयार करते रहेंगे, आपको ओलंपिक मेडलिस्ट देंगे। हमारे एक बच्चे ने ओलंपिक में मेडल जीता, 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल जीते। दीपक ने भाई कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीते, एशियन गेम्स में मेडल जीते, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतने बड़े वजन में आज तक किसी का भी नहीं है मेडल। और ये मेहरबानी है जो ग्रास रूट पर बच्चे का आधार अच्छा बन जाता है। यह ग्रास रूट है। और कुलजीत जी आपको बड़ी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आपने हमारे को पहचाना है और आप हमारी मदद करते रहते हो, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप यहाँ हमारे पास पहुंचे हो ये चीजें देखने के लिए कि भाई ग्रास रूट पे एक ओलंपिक मेडलिस्ट होते कैसे तैयार। तो हमारे देश में बहुत ऐसे खलीफा गुरु हैं जो ऐसे ही हरियाणा में जुनून से लगे हुए हैं। अभी आपने सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, तो कौन सी योजनाओं का लाभ आप लोग 2003 में अडॉप्ट करी थी स्कीम। उस स्कीम में बजरंग भी सबसे पहली स्कीम में अडॉप्ट किया था, 1000 रुपए पर मंथ की थी। आज भी वो 1000 रुपए मैं आपके माध्यम से ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी ने स्कीम शुरू करी थी और ये ग्रास रूट पे थी। अब जहां जिसके बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए डे बोर्डिंग स्कीम थी, बच्चे जो घर से आते हैं जाते हैं, उनको कोच और उनको इक्विपमेंट, हमने ये इक्विपमेंट वहां से मिला था उस टाइम पे। ग्रास रूट पर हमने उस बच्चे को उनको यहां से तैयार किया, 2004 में मिला था हमारे को, और हमने उसका रिजल्ट दे दिया। और हम रिजल्ट देना चाहते हैं लगातार, और लगातार तो हम जो मोदी जी ने 2017 में 18 में भाई खेलो इंडिया और फिट इंडिया 2019 में चलाई है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि भाई ग्रास रूट पे खिलाड़ी होता है सबका देश साजला। और तो हम किसी उस पार्टीबाजी में नहीं, हम तो हैं खिलाड़ी। हम तो जो अच्छा काम करेगा भाई उसके गुणगान करेंगे। लेकिन आप लोग को जो जरूरत होती है सरकार की तरफ से फुलफिल होता है? हमारे को जरूरत है अब छोटे बच्चों को, जिस तरह हमारी स्कीम पिछले साल चलाई थी, लेकिन अब की बार जो नहीं चल पाई है, सरकारी जो स्टेडियमों में है स्कीम, लेकिन 10 महीने के लिए चलती थी, वो अब की बार नहीं शुरू करी है। तो उसको भी हम आपके माध्यम से करवाना चाहते हैं। और आपको ये अब भी इन स्कीमों को जो छोटे ग्रास रूट पर जहां जिसका ज्यादा रुचि है, उस गेम को ग्रास रूट से अच्छा कोच मिल जाए, अच्छी कोचिंग, क्योंकि एक बार आधार वो ऐसा बनने के बाद वो चीज नहीं बन पाती, क्योंकि एक अच्छी कोचिंग ग्रास रूट पर बहुत जरूरी है। और उन्हीं के प्रयास से जो फिट इंडिया, जो घर घर में बच्चे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, फिट होंगे, घर घर में खेलेंगे बच्चे, तो हमारे देश में मेडलों की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा देश इतना ताकतवर बन जाएगा, इतना ताकतवर। आज हमारे समाज के अंदर इतने नशे हैं, नशों से भी बचने का सबसे सस्ता खेल ही है हमारे को जो बचा सकता है। आपने आने वाले कई गेम्स का जिक्र किया कि कॉमनवेल्थ है, हाँ, चैंपियनशिप है। अभी कितने आपके यहाँ बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है, कितने वहाँ? हमारे बच्चे जी लगभग यहाँ 100 के करीब बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं सुबह शाम। यहाँ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बहुत गरीब कमजोर काम है,
और यहाँ से निकलते भी रहते हैं, आते लेकिन हमें एक संतुष्टि तब होती है अगर जो फिट इंडिया वाली स्कीम हमारे ध्यान में रहती है और कम से कम हमारे देश का नागरिक तो फिट हुआ। अगर वो अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाया, वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया, कम से कम वो फिट तो हुआ। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने सुरक्षा अपनी आप ही करनी है। अगर हम फिट नहीं होंगे तो अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, हम दूसरे के आश्रित कैसे रहेंगे। तो हमारी ये स्कीमें हैं, इनको थोड़ा सा और एक विस्तृत रूप, जहां जो सेंटर है, जहां जो चल रहे हैं, जहां अच्छे कोचिंग है, क्योंकि हमारी भी प्रतिस्पर्धा, कई बार एक ओलंपिक मेडलिस्ट को तो इतना मान सम्मान मिल जाता है, एक जो बच्चा रह जाता है उसको कोई पूछता नहीं। तो हम तो चाहते हैं कम से कम 10, एक कैटेगरी में 10 बच्चे ऐसे होने चाहिए, 10 बच्चे ऐसे होने चाहिए, कम से कम 10, जो एक को छोड़ दे दूसरे को लड़ा दे, वो भी मेडल लाए। जब हमारे ओलंपिक मेडल लाएंगे हम, क्योंकि एक पार्टनर अच्छा चाहिए ओलंपिक मेडल लाने के लिए। जब तक पार्टनर अच्छा नहीं होगा और उसके दिल में ये रहेगा कि भाई तेरा नंबर नहीं पड़ा, तेरा क्या है, तो हमें पार्टनर, हमें ये देखना है। और जो फिट हो गया देश के लिए तो काम करेगा भविष्य में। हम तो ये याद दिलाना चाहते हैं, भाई ये करना चाहते हैं कि जो स्कीमें चल रही है इनको और थोड़ा बढ़ावें इस फील्ड में, क्योंकि पूरी दुनिया की ताकत दिखाई देती है खेल के अंदर। अगर हमारे मेडल नहीं आते तो हमारा दिल बड़ा कचोटता है उस बात को। अब तो सरकार से जुड़े लोग आप तक पहुंच रहे हैं। बस ये हमारे बॉडी, मतलब भाई साहब का बड़ी मेहरबानी है जो यहाँ तक पहुंचे हैं, इन चीजों को हमारे को बिल्कुल गहराई से सुना है। और हम आपके माध्यम से आज बता रहे हैं, मैं इस पे आपके चैनल पे भी, कि हम गारंटी देते हैं हम ओलंपिक से मेडल लगातार लाने का प्रयास हमारा, चाहे हमारा कितना ही प्रयास हो। और जो हमारा अभियान चला हुआ है, जो आपका पुरुषार्थ, आपका सहयोग है, हम कभी इसको भूलेंगे नहीं। क्योंकि जो एक अभाव में जो चीज जिसको रास्ता मिलता है, तो वो चीज एक विशेष बनती है। और उसको देख के कितने बच्चे दूसरे उनके लिए आइडियल हो जाते हैं। कितने गरीब घर से, जिस तरह दीपक पूनिया, उसका पिताजी दूध बेचता था साइकिल बचा के, आज उसको बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास, कितना उनको पैसा मिला है। तो आप सरकार की मेहरबानी है, तो इतना पैसा मिला है उन बच्चों को और उनकी इतना मान सम्मान मिला है। देखो मोदी जी बुलाते हैं उनको, हाथ भी कमर पर रखते हैं, गोदी में बिठाते हैं। देखो हमारा कोई भी जो देश का नेता है, हम वे हमारे मार्गदर्शन, हमारे पिता समान, क्योंकि राजा एक जो जनता होती है या युवा होते हैं उनके पिता होते हैं। हम अपने पिता के समान ही मानते हैं राजा को, तो और वो हमारे को पुत्र समान मानता है। तो इसी अनुसार हम इस अभियान को हम करेंगे। और हम निचली ईंट के पायदान है, इस पायदान से हम मेहनत करेंगे। देखो कितना हो सकता है उतना पूरा पुरुषार्थ करके हमारे अंत तक हमारा ये होगा कि अंत तक अपने प्रयास में लगे रहे। और भाई साहब का, दुष्यंत जी का, जो हमारे को कुलजीत जी का बहुत बहुत, मतलब हम तो इनका शायद, मतलब इन्होंने यहाँ मिलकर करे हैं जी। हाँ नहीं, इन्होंने हाँ देखो टीम तो भाई जहां से जब वहां से पकड़ के और यहाँ तक हमारी सुध लेने के लिए आए हैं और कोई चीज यहाँ व्यवस्था करने के लिए कितने प्रयासरत हैं। मैं बल्कि मन ने कम प्रयास किया है और इनका प्रयास बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत विशेष हमारे लिए प्रेरणादायक रहा है। तो हम आपको भी, आपके श्रोताओं की बधाई देते हैं, क्योंकि आपका चैनल भी बड़ी जो चीजें हैं, जो अंदरूनी, जो क्योंकि सरकार तक चैनल के द्वारा ही पहुंचती है। अगर भी कहाँ एक निचले लेवल पर, क्योंकि ढूंढते हैं मोदी जी, अगर भी निचले लेवल पर क्या कमी है, अगर उस कमी को दूर किया जाए ताकि लगातार हम मेडल दे सकें। क्योंकि लगातार एक और आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी, आज के समय पर जो सप्लीमेंट के नाम पर ये बहुत बड़ा धोखा चल रहा है, हमारा युवा बर्बाद हो रहा है। इसको जो ये टीमें हैं, जो बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं, तो इनसे हम आपके माध्यम से दिलवाना चाहते हैं कि इनकी सबकी चेकिंग होनी चाहिए
और बच्चों के लिए प्योर चीज आनी चाहिए, बच्चों तक पहुंचनी नहीं चाहिए वैसी चीज कोई भी, ताकि देश का भविष्य बचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके चैनल को भी आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, मैं लाला दीवान चंद कुश्ती और योगा सेंटर में ट्रेनिंग लेता हूँ। क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, क्या सहायताएं मिलती है? यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सहायताएं मिलती है बच्चों को, जैसे नर्सरी है, साई है और इत्यादि सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है बच्चों के लिए। आप लोग की ट्रेनिंग जो आप एक तरह से एम लेकर चल रहे हो आगे किसी गेम में खेलने के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग अच्छी होती है यहाँ पे? यहाँ पर हमारे कोच साहब हैं श्री वीरेंद्र आर्य जी और सागर कोच साहब, तो यहाँ पर ट्रेनिंग ए लेवल ए ग्रेड की ट्रेनिंग होती है। आप क्या आगे क्या एम है आपका, क्या करना चाहते मेरा ओलंपिक से गोल्ड जीतने का एम है। हैं? उसको उस एम के हिसाब से ट्रेनिंग आपकी अच्छी चल रही है? हाँ, उस एम के हिसाब उस एम के हिसाब से बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं, एकदम इंटरनेशनल लेवल की पहलवान जी। देखिए, मैं आज वीरेंद्र कोच साहब के साथ कुछ कुश्ती के दाव कर रहा था, तो बचपन में जब मैं भी छोटा था तो पुरानी दिल्ली के अखाड़ों में कई बार जाते थे, तो ऐसा लग रहा था पुराना बचपन भी याद आ रहा है। और एक बड़ी अच्छी चीज देखी, पहले भी आना हुआ भी, कि जो छोटा बच्चा है जहां से एक्चुअल शुरुआत करनी चाहिए, इस छारा गांव में उस छोटे बच्चे की ओलंपिक का उसकी आंखों में सपना दिखाया जाता है। तो आज वो जब अपने बच्चे सपना देखेगा तो वो आगे जाके देश के लिए ओलंपिक जीतेगा। और बड़ी अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फिट इंडिया है, जो खेलो इंडिया है योजना के बारे में युवाओं को पता है, बच्चों को पता है, और इससे प्रेरणा लेकर उनको लगता है कि हमारी संभाल करने के लिए कुछ है। कुछ चीजें कोच साहब ने बताई हैं जो खेल के स्तर को और ऊंचा करने के लिए सरकार अच्छा कर सकती है। हम हरियाणा सरकार से भी बात करेंगे, केंद्र सरकार से भी इसके लिए बात करेंगे, और ये विश्वास इनका और हमारा तो मेरा प्रदेश है। और बड़ी खुशी होती है हम सबकी भी जब ओलंपिक मेडल में हमारे प्रदेश का कोई बच्चा मेडल जीतता है, तो देश का तो नाम ऊंचा करता है, हम सब हरियाणा वासियों का भी नाम वो ऊंचा करता है। अलग अलग चीजें होती हैं, अलग स्कीम्स होती हैं, अलग अवार्ड्स होते हैं, नर्सरी होती हैं, अलग अलग जो मटेरियल्स हैं वो प्रोवाइड होते हैं। तो मेरी बात हुई लंबे कि हम उसको स्तर को और अच्छा कैसे करें, क्योंकि कोई भी अखाड़ा चलाना और रेसलिंग एक साधना है। और वीरेंद्र जी तो एक लंबे समय से अपना खुद का भी घर देखना और अपने पूरे जीवन को एक साधना के रूप में यहाँ लगाते हुए कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि छोटे बच्चों की आंखों में जो विकसित भारत माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है 2047, ठीक कह रहे हैं वीरेंद्र जी? हाँ जी, हाँ जी। तो वो सबकी आंखों में मेडल की चमक है ना? कौन कौन मेडल लेना चाहता है? जोर से बताओ। तो जो चमक है मेडल की, वही विकसित भारत है कि देश का हर बच्चा उस योजना से जुड़ना चाहता है, उस देश के लिए मेडल लेना चाहता है, और अपने शरीर का पसीना बहाकर और अपने शरीर के साथ उस हरियाणा की मिट्टी में देख रहा था, जब बाहर बात कर रहा था कि किस तरह से गेहूं भी स्वयं यहाँ का पिसके करना, गाय पीछे गौशाला है, तो बच्चे को यहां से लेके एक बेल के रूप में मेडल तक लेके जाना, ये हरियाणा की मिट्टी में, ये यहाँ के अखाड़े में और यहाँ बच्चों के आंखों के सपनों में है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे जो बच्चे जिनको जरूरत होगी, हम सब लोग मिलके सहायता करके और आगे वो मेडल लें, उसकी माने प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन मैं तो इतना मानता हूं कि अखाड़ों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, अखाड़े खेल की जगह है। मेडल जीतने की बात हो, और मेडल जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री बड़ी बात कर रहे हैं, खेलो इंडिया हो, फिट इंडिया हो, सारी स्कीम ला रहे हैं, और हम सब मिलकर राजनीति ना, खेल का स्तर कैसा बढ़े, इस संकल्प के साथ यहां खड़े हैं। और निश्चित रूप से जो कोच साहब का समर्पण है, जो बच्चों की आंखों में चमक है, जो मेरे युवा साथी हैं उनके जो जज्बा है, हम ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम हो, हम मेडल जीतेंगे। और वो भी दिन आएगा जब रेसलिंग के सबसे अधिक मेडल विश्व में भारत जीतेगा।